हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले PYQs जो आए थे इन द ईयर 2024। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 के पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। 12th का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, लॉजिक का सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था 2 मई शिफ्ट 1 में। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द स्टेटमेंट P और निगेशन ऑफ Q एंड R। क्या बोला है हमें, P और निगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ये हमें क्या बोला है, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, फॉल्स है। तो हमें क्या करना है, P Q R के ट्रूथ वैल्यूज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, P और ये जो है ये पूरा फॉल्स है। अब ये फॉल्स कब आएगा, जब दोनों के ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स रहेंगे। दैट मीन्स P क्या हो गया हमारा, फॉल्स, और ये ब्रैकेट भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब रहा दूसरा पार्ट, दैट इज निगेशन ऑफ Q एंड R। ये भी क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का निगेशन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, Q एंड R दैट विल बी इक्वल टू T। Q एंड R दैट विल बी इक्वल टू T। अब यहां पे एंड है और यहां पे T है, यहां पे एंड है और यहां पे T है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, Q भी T है एंड R भी T है। ठीक है, सो हमारे P Q R के ट्रूथ वैल्यूज आ गए F T T। सो F T T मीन्स ऑप्शन C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया था 2 मई 2024 शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें का ये सेकंड क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 दिया है, द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। स्टेटमेंट 2 दिया है, आइदर द वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम और द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट मान के चलेंगे। सबसे पहला लेट P, पहला स्टेटमेंट है द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे। वर्क इज द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। स्टेटमेंट क्यू हो गया हमारा, द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इफ द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, मतलब निगेशन ऑफ P। इफ देन है इसीलिए इंप्लीकेशन। सेकेंड स्टेटमेंट द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल, सो ये हो गया नॉट P इंप्लाइज Q। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हमारा, आइदर द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम और द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। ठीक है, यहां पे ये हो गया हमारा कौन सा कनेक्टिव यूज किया गया, और, तो ये हो गया हमारा P और Q। ये क्या हो गया हमारा, P और Q। अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। अब हमें मालूम है कि P इंप्लाइज Q दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, पहला स्टेटमेंट का निगेशन लेना है और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज लेना है। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट का निगेशन लेंगे, सो निगेशन ऑफ P, फिर उसके बाद में आएंगे और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। ठीक है, यहां पे कौन सा लॉ लगा, कंडीशनल लॉ। फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा P और Q। यहां पे कौन सा लॉ लगा, निगेशन ऑफ निगेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों भी सेम आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करने के बाद में मिल रहा P और Q, यहां पे सेकंड स्टेटमेंट है P और Q, दैट मीन्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सेम है। सो राइट आंसर इज C ऑप्शन, द स्टेटमेंट 2 एंड 1 आर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आया था 2 मई शिफ्ट
सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या बोला है, द निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, P implies निगेशन ऑफ Q एंड R। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, फिर जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमें मिला फिर उसका हमें क्या लेना है, निगेशन। सो सबसे पहले हम लोग थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। पहला हमारा इंप्लीकेशन क्या होता है, P implies Q, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है, Q implies P। इनवर्स क्या होता है, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ Q एंड R, फिर उसके बाद में इम्प्लाइज पहले वाले का निगेशन, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P। यहां तक क्लियर हो गया। इसके यहां पे हम लोग क्या करेंगे, निगेशन ऑफ ये एंड है, दैट मीन्स निगेशन ऑफ कंजंक्शन लगाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, निगेशन ऑफ Q एंड का बनेगा और निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन लगाएंगे, दैट इज Q और निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है। Q और निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज P। अब ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिला इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन, ठीक है। सो हम लोग यहां पे लिखते हैं निगेशन। सो निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा क्या आया था, Q और निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, P इम्प्लाइज Q हो गया, है ना। सो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है हमारा, P एंड नॉट Q। तो ये पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, वो क्या हमारा, Q और निगेशन ऑफ R। फिर बाद में क्या आएगा, एंड निगेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ P। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Q और निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होकर हमें मिलेगा P। Q और निगेशन ऑफ R एंड P, दैट मीन्स B। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था 2 मई का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इक्विवेलेंट सर्किट। कौन कौन से इक्विवेलेंट सर्किट है हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे 5 सर्किट दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले सर्किट नंबर 1 इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे है S1 S2, तो ये क्या हो गया हमारा P एंड Q इसके पैरेलल में, और S1 एंड S3 दैट मीन्स P एंड R, ठीक है। S1 को लेंगे P, S2 को लेंगे Q, S3 को लेंगे R, ठीक है। अब यहां पे P एंड है, सो ये हो जाएगा P एंड ब्रैकेट में Q और R। सो ये हो गया हमारा सर्किट 1 का सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q और R। फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते टुवर्ड सर्किट नंबर 2। सर्किट नंबर 2 में हमें यहाँ पे क्या दिया है, S1, तो ये हो गया हमारा P। उसके पैरेलल में तो यहाँ पे आ जाएगा और 2 स्विचेस है, कौन कौन से, S2 एंड S3 बोले तो Q एंड R। सो हो गया P और Q एंड R, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्किट नंबर 2 का सिंबॉलिक फॉर्म। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं सर्किट नंबर 3। सर्किट नंबर 3 में हमें क्या बोला है, यहां पे है S1 मीन्स P, उसके सीरीज में चल रहा है, ये सीरीज में चल रहा है, तो यहां पे आ गया एंड फिर 2 स्विचेस पैरेलल में, S2 S3 पैरेलल में, तो दैट मीन्स Q और R, ठीक है। यही हमारा सर्किट नंबर 1 है। देखो P एंड Q और R।
यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सर्किट नंबर 1 एंड सर्किट नंबर 3 आर इक्विवेलेंट। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार सारे सिंबॉलिक फॉर्म बना लेंगे। फिर बढ़ते हैं सर्किट नंबर 4। सर्किट नंबर 4 को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 3 स्विचेस है, तीनों के तीनों सीरीज में है, S1 S2 S3। दैट मीन्स ये हो गया P एंड Q एंड R। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट नंबर 4। सर्किट नंबर 5, सर्किट नंबर 5 में हमें क्या बोला है, ऊपर में 2 स्विचेस है, S1 S2। दैट मीन्स दोनों सीरीज में P एंड Q, और इसके पैरेलल में है और S3। पैरेलल में कौन है, S3। S3 मीन्स क्या रहेगा, R। यहां से हम लोग देखेंगे कि सर्किट नंबर 1 एंड सर्किट नंबर 3, ठीक है, सर्किट नंबर 1 एंड सर्किट नंबर 3 आर सेम। सो यहां से बोल सकते हैं हम लोग सर्किट नंबर 1 एंड 3 आर सेम। सो राइट आंसर इज, यहां पे दिख नहीं रहा है ये, ठीक है, यहां पे दिख नहीं रहा है ऑप्शंस, अदरवाइज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 1 एंड 3, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो अब बढ़ते टूवर्ड्स हम लोग एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इफ P and Q are the statements, then which of the following is contingency। ठीक है, अब हमारे पास में 3 कंसेप्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज P एंड नॉट P। अगर P का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है P एंड निगेशन ऑफ Q, सॉरी P एंड निगेशन ऑफ P है। ठीक है, अगर हमारा P का वैल्यू ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स। एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सो यहां पे क्या हो गया, हमारा फॉल्स आ गया। सो दैट मीन्स पहला वाला क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन P और निगेशन ऑफ P, P और निगेशन ऑफ P। ठीक है, अगर P का वैल्यू फॉल्स है, P का वैल्यू अगर फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू। और का कंडीशन क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स मिलेगा। अब दोनों में से एक तो हमको ट्रू मिल रहा है, दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी ट्रू। सो सेकंड ऑप्शन क्या बन गया हमारा, टोटोलॉजी। ठीक है, थर्ड वन P और Q। यहां पे हमें P एंड Q की कोई वैल्यूज दी नहीं है। P ट्रू भी हो सकता है, Q ट्रू भी हो सकता है, P ट्रू भी हो सकता है, Q फॉल्स भी हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द कंटिंजेंसी। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे हमें एक है ना स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, सॉरी इसका हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। P एंड Q और ब्रैकेट में है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P और R। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है। हमें क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले यहां पे क्या है, और है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, एक में को पैरेलल में है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट बना लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट में 2 स्विचेस है हमारे पास में, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सो ये हो गया हमारा दो स्विचेस हो गए। P को ले लेते हैं हम लोग S1, Q को ले लेते हैं हम लोग S2। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है वो उसके पैरेलल में आ गया। पैरेलल में भी सबसे पहले निगेशन ऑफ P है, मतलब एक स्विच है, और उसके सीरीज में ये तीनों स्विचेस क्या एक में को पैरेलल में है, तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल बनाएंगे। सो ये हो गया हमारा पहला ऊपर वाला स्विच, पहला वाला स्विच, फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा सेकेंड वाला स्विच, और ये तीसरा हो गया हमारा तीसरा स्विच। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे दोनों कनेक्टेड हो गए। फिर उसके बाद में इनको हम लोग सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, यहां से करंट फ्लो होगा। अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज निगेशन ऑफ P, मतलब S1 कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद में ये हो गया निगेशन ऑफ Q, दैट मीन्स S2 कॉम्प्लीमेंट। फिर हो गया P, तो ये हो गया हमारा S1, ये हो गया R, दैट मीन्स ये हो गया हमारा S3, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन के साथ में मैच करें तो सी ऑप्शन S1 S2, S1 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 S3, दैट मीन्स अगर ऑप्शन के साथ में मैच करें तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो आया था 3 मई को, और वो भी शिफ्ट 2 में आया हुआ है, ठीक है। यहां पे हमें क्या बोला है कि हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है? सर्किट डायग्राम गिवन है। इस सर्किट का हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सर्किट डायग्राम हमें गिवन है उसका हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहां पे सबसे पहले स्विच S1 है, उसके ये सीरीज में आ गया, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया हमारा? सिंबॉलिक फॉर्म पहला वाला S1 है, दैट मीन्स P एंड, ठीक है। उसके बाद में 2 स्विचेस पैरेलल में S2 और S1, सो यहां पे क्या आ जाएगा? Q और P। ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में इसके पैरेलल में है, पैरेलल होने के कारण हम लोग लेंगे और 3 स्विचेस है, S1 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट एंड S1, तीनों के तीनों क्या है? सीरीज में है, दैट मीन्स दूसरे ब्रैकेट में आएगा सबसे पहले S1 कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P एंड सेकेंड निगेशन ऑफ Q एंड P। यहां तक समझ में आ गया? हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला ब्रैकेट एज इट इज P एंड Q और R, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, सॉरी यहां पे P है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? निगेशन ऑफ P और Q एंड P। कौन सा लॉ हो गया ये हमारा? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद में P एंड, इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P और Q, और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, P एंड निगेशन ऑफ P और Q। यहां पे कौन सा लॉ लग गया? हम लोगों ने दोनों का पोजीशन इंटरचेंज किया, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यहां पे कौन सा लगा? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे P एंड है, ठीक है, यहां पे P एंड है, यहां पे भी P एंड है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सो हमको क्या मिल जाएगा? P एंड ब्रैकेट में ये पहला वाला ब्रैकेट P और Q, यहां पे आ गया और निगेशन ऑफ P और Q। कौन सा लॉ लगा यहां पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। फिर उसके बाद में यहां पे क्या लगेगा? एक ब्रैकेट और निगेशन ऑफ सेम ब्रैकेट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब उसमें भी और है तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? T, विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद में क्या लगता है? आइडेंटिटी लॉ। P and T that is equivalent to P, which law? Identity law, आइडेंटिटी लॉ। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें एक ही स्विच मिल रहा है P, दैट इज S1, सो यहां पे C ऑप्शन S1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज लॉज ऑफ प्रपोजिशन। अगर ये लॉज हमें याद नहीं है तो हम लोग इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
तो बढ़ते अब हम लोग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आया था 3 मई को शिफ्ट नंबर 2 में। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक ना स्टेटमेंट पैटर्न दिया है और हमें क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच हो रहा है। सबसे पहले हमारा गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q implies P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब हमें एक मालूम है यहाँ पे क्या है, इम्प्लीकेशन लगा है। सो P implies Q दैट इज इक्वल टू नॉट P और Q। पहले स्टेटमेंट का निगेशन लेना है और दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज लेना है। सो यहाँ पे पहले का निगेशन लेना है। सो निगेशन ऑफ पहला ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q, फिर उसके बाद में आएगा और, ये आ गया हमारा और, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज, सो वो हो गया हमारा P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, ब्रैकेट का जरूरत नहीं था, दे दिया। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद में यहां पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लगेगा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि निगेशन ऑफ, हम लोग यहां पे क्या लेंगे, और। ठीक है, सो पहले का निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिलेगा, P और निगेशन ऑफ Q, और का क्या बनेगा, एंड निगेशन ऑफ सेकेंड वन दैट इज P एंड निगेशन ऑफ Q। यहां पे कौन सा लॉ लगा, इम्प्लीकेशन लॉ। यहां पे क्या लग गया हमारा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब निगेशन ऑफ कंजंक्शन लगेगा यहां पे। सो ये हो गया हमारा P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ कंजंक्शन, पहला स्टेटमेंट का निगेशन ऑफ P एंड का बनेगा और, निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होके यहां पे क्या मिलेगा हमको, Q। यहां पे क्या लगा हमारा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। समझ में आ गया। अब इसको हमारे 4 ऑप्शन के साथ में मैच करके देखेंगे। सो पहला क्या है, P और नॉट Q। P और नॉट Q ऑप्शन C और D में है, तो ऑप्शन नंबर A कट गया, ऑप्शन नंबर B भी कट गया। फिर उसके बाद में यहां पे क्या है, एंड कहां पे आता है हमारा, ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, सो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा एग्जांपल था क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो था 4 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। यहां पे हमें क्या बोला है, हमें एक स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है, हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो यहां पे भी अगेन हमको काम आएगा क्या, लॉज ऑफ प्रोपोजिशन। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमारा, पहले ब्रैकेट में P एंड Q और R, पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया हमारा, और सेकंड इसमें क्या है, निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q एंड P। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। कौन सा लॉ लगा के, कम्यूटेटिव लॉ। सो ये हो गया हमारा P एंड Q और R, और ये हो गया निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R एंड P। विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सो क्या, P एंड Q और R, और ये हो गया निगेशन ऑफ Q और R। ठीक है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन बोल सकते हैं, फिर डी मॉर्गन्स लॉ बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। सो ये क्या बनेगा हमारा, P एंड Q और R, और ये हो गया हमारा P एंड निगेशन ऑफ Q और R। ठीक है, कौन सा लॉ लग गया, कम्यूटेटिव लॉ। फिर से
कौन सा लॉ लग गया? कॉम्पिटेटिव लॉ लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पे भी P एंड है, यहां पे भी P एंड है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको बाहर निकालेंगे। सो ये बन गया हमारा P एंड, फिर ब्रैकेट में क्या बचा? ये Q और R, यहां पे हो गया और निगेशन ऑफ Q और R, विच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये हो गया हमारा P एंड, एक ब्रैकेट और उसी का निगेशन, दैट मीन्स यहां पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से यहां पे है और, तो हमको क्या मिलेगा? T। सो P एंड T, विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद में लगता है आइडेंटिटी लॉ, P एंड T दैट इज इक्विवेलेंट टू P, विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब चार ऑप्शन में से डी ऑप्शन है हमारा P, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो आया था 4 मई में। 4 मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। यहां पे हमें क्या बोला है? एक स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है और बोला है कि वो क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमारा? P एंड निगेशन ऑफ Q एंड P एंड R। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला ब्रैकेट, इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और Q। ये हमें क्या बोला है? ये हमारा क्या है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट पैटर्न फॉल्स तभी रहेगा जब ये ब्रैकेट हमारा रहेगा ट्रू और ये ब्रैकेट रहेगा हमारा फॉल्स। ठीक है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ही फॉल्स आता, दैट इज इंप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला जो ब्रैकेट है P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हमारा क्या है? ट्रू है। फिर उसके बाद में P एंड R, ये भी हमारा ट्रू है, एंड निगेशन ऑफ P और Q, ये हमारा क्या है? फॉल्स है। यहां तक का पोर्शन क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? P एंड R ये क्या है? ट्रू है। यहां पे क्या है हमारा? एंड, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन का कंडीशन ये है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही हमारा ट्रू रहेगा। यहां से हम लोग बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि P हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, R भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। समझ में आ गया? अब यहां पे बढ़ते हम लोग, या फिर इस केस में बढ़ जाते हैं। इस केस में हमें क्या बोला है कि ये दोनों ब्रैकेट मिला के फॉल्स है, मतलब नॉट P और Q ये फॉल्स है, और मतलब डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स रहेगा। दैट मीन्स यहां से हमारा Q भी क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। हमें क्या पूछा है? P Q R के ट्रुथ वैल्यूज क्या है? सो देयरफॉर P का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? हमारा T, Q का ट्रुथ वैल्यू हो गया हमारा फॉल्स, R का ट्रुथ वैल्यू हो गया हमारा T। सो T F T, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? T F T, दैट मीन्स C ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है 4 मई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला गया है? द कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न हमें क्या गिवन है? P एंड निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ये तो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है। एक चीज याद रखना हमेशा, दैट इज कॉन्वर्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इनवर्स। कॉन्वर्स एंड इनवर्स की वैल्यू सेम आते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ कॉन्वर्स हम लोग क्या करेंगे? इसका इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि कॉन्वर्स और इनवर्स का वैल्यू सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इनवर्स निकाल लेंगे। सो वो क्या हो जाएगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है P इंप्लाइज Q, इसका इनवर्स क्या होता है? निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। दैट मीन्स हमें क्या करना है? पहले ब्रैकेट का निगेशन लेना है। निगेशन ऑफ, पहला ब्रैकेट क्या हमारा? P एंड निगेशन ऑफ Q
इम्प्लाइज दूसरे का भी निगेशन। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ पी, एंड का क्या बनेगा हमारा, और एंड का बनेगा, और निगेशन ऑफ सेकंड का निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होके हमको क्या मिल जाएगा, यहां पे क्यू मिल जाएगा, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब देखते हैं कौन से ऑप्शंस के साथ में मैच होता है। निगेशन ऑफ पी और क्यू implies negation of R, that means C option is a correct answer। देखो हमारे पास में चार टर्मिनोलॉजीज होती है। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला हो गया हमारा इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन के बाद में आता है हमारा कॉन्वर्स, फिर उसके बाद में इनवर्स, एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव समझ में आ गया। हमेशा याद रखना कॉन्वर्स एंड इनवर्स दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, फिर उसके बाद में इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। समझ में आ गया। ओके, सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है 4 मई का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। यहां पे हमें क्या बोला है, पी क्यू आर के ट्रूथ वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, पी का ट्रूथ वैल्यू हमें गिवन है एफ, क्यू का ट्रूथ वैल्यू हमें गिवन है ट्रू, एंड आर का ट्रूथ वैल्यू हमें गिवन है फॉल्स। ठीक है, पी क्यू आर ये तीन चीजें हमें गिवन है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है उनके ट्रूथ वैल्यूज निकालना है। ठीक है, अब दोनों है ना स्टेटमेंट पैटर्न्स हम लोग लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट पैटर्न है हमारा P एंड निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R, ये हो गया पहला स्टेटमेंट पैटर्न। दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है हमारा P और Q इम्प्लाइज R। ठीक है, अब पहले वाले को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, P Q R के हम लोग ट्रुथ वैल्यूज लिखेंगे। सो ये क्या हो गया हमारा, F एंड निगेशन ऑफ T इम्प्लाइज R बोले तो हो गया हमारा F। यहां पे निगेशन ऑफ T बोले तो क्या हो जाएगा हमारा F, तो F एंड F दैट इम्प्लाइज F। F एंड F, एंड का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रहेगा, एक भी फॉल्स हो गया या दोनों भी फॉल्स हो गए तो वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बन गया हमारा, ट्रू। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहां पे भी हम लोग सबसे पहले ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे। P क्या है हमारा F और Q क्या है हमारा T, इम्प्लाइज R क्या है हमारा F। पहले ब्रैकेट में क्या है, और मीन्स डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। यहां पे एक ट्रू है तो यहां पे क्या आ गया, ट्रू, इम्प्लाइज फॉल्स। ये क्या हो गया हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आता है हमारा, फॉल्स आता है। सो यहां पे क्या आ गया हमारा, फॉल्स। सो दोनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज क्या हो गया हमारे, पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स, पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स, पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स। दैट मीन्स बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था 9 मई को शिफ्ट 1 में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ 3 + 3 = 7 देन 4 + 3 = 8। इफ 5 + 3 = 8 देन अर्थ इज फ्लैट। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू देन 5 + 6 = 17, और हमें इसके 4 ऑप्शंस दिए। अब सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, इफ 3 + 3 = 7 देन 4 + 3 = 8। अब 3 + 3 7 होता है क्या, नहीं, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सो ये हो गया F इम्प्लाइज 4 + 3 = 8। क्या ये भी फॉल्स है कि ट्रू है, ये भी फॉल्स है, तो ये हो गया फॉल्स। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, तो यहां पे स्टेटमेंट ए क्या बन गया हमारा, ट्रू बन गया।
फिर उसके बाद में बढ़ते टूवर्ड्स बी। इफ 5 + 3 = 8, 5 + 3 8 होता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा ट्रू। इम्प्लाइज अर्थ इज फ्लैट, अर्थ फ्लैट है क्या? नहीं, सो ये हो गया हमारा फॉल्स। टी इंप्लाइज एफ, दैट इज इक्वल टू एफ। फिर उसके बाद में सी, इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड बी दोनों ट्रू है क्या? नहीं, एक फॉल्स है, सो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। देन 5 + 6 = 17, 5 + 6 कितना होता है? 11, सो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, तो ये भी बन जाएगा हमारा ट्रू। अब हमारे जो चार ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है? ए इज ट्रू वाइल बी एंड सी आर फॉल्स, बी एंड सी दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, सो ये हमारा कट गया। सेकंड, ए एंड सी आर ट्रू वाइल बी इज फॉल्स, ए एंड सी आर ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये भी करेक्ट है। ए एंड बी आर फॉल्स, ए एंड बी दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, तो ऑप्शन सी भी कट गया। ए इज फॉल्स, लेकिन ए ट्रू है, सो ऑप्शन डी भी कट गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो आया था 9th मई को शिफ्ट 1 में। ठीक है, यहां पे हमें क्या बोला है? लेट पी क्यू आर बी द 3 स्टेटमेंट्स, और ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमारे पास में? पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू और आर, ये क्या दिया है हमें? फॉल्स दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पी क्यू आर के ट्रूथ वैल्यूज निकालना है। अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा बोला है कि हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है? फॉल्स है, और दोनों में क्या है? इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ब्रैकेट हमारा ट्रू है और ये ब्रैकेट हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया और ये हमारा फॉल्स हो गया। पहला ब्रैकेट क्या है? पी एंड क्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहा है? टी। यहाँ पे कंजंक्शन है और फाइनल ट्रूथ वैल्यू टी है। ठीक है, कंजंक्शन का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही फाइनल ट्रूथ वैल्यू टी मिलेगा। सो यहाँ पे P एंड Q क्या हो गया? हमारे ट्रू हो गए। सो P का वैल्यू ये T हो गया, Q का वैल्यू ये भी T हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट हमें क्या बोला है? निगेशन ऑफ Q और R, ये क्या है हमारा? फॉल्स है। ये फॉल्स कब रहेगा? जब दोनों के दोनों फॉल्स रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है? और है, और का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स रहेगा। सो यहां से हमको R का ट्रूथ वैल्यू कितना मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। सो P क्या हमारा? ट्रू, Q भी ट्रू, R फॉल्स। सो T T F, T T F मीन्स D ऑप्शन। सो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 जो है 9th मई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। यहां पे हमें फिर से सेम प्रॉब्लम, सेम टाइप दिया है। इफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स, तो हमें क्या करना है? P एंड Q के ट्रूथ वैल्यूज निकालना है। हमारा स्टेटमेंट पैटर्न हमें क्या दिया है? P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये हमें क्या गिवन है? फॉल्स गिवन है। ठीक है, ये फॉल्स गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया? P हमारा ट्रू हो गया और ये हमारा क्या बन गया? फॉल्स बन गया। समझ में आ गया? सो यहां से हमको P का ट्रूथ वैल्यू मिल गया कैपिटल T। सेकेंड पार्ट हमें क्या बोला है कि ये जो ब्रैकेट है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये क्या है हमारा? फॉल्स है। ठीक है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तभी जाके फाइनल ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बनेगा, ये तो मान्य है। फिर उसके बाद में यहां से हम लोग क्या करेंगे? निगेशन कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? P एंड Q दैट इज इक्वल टू F। ठीक है, तो यहां से देयरफॉर P एंड Q इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू कब मिलेगा? जब दोनों के दोनों ट्रू है, P भी अगर ट्रू है Q भी ट्रू है तभी जाके ट्रू मिलेगा। सो यहां से Q का ट्रूथ वैल्यू भी हमको क्या मिलता है? T मिलता है। ठीक है, सो P का वैल्यू भी ट्रू है, Q का वैल्यू भी क्या है? ट्रू है। सो T एंड T दैट मीन्स C ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा एग्जाम्पल था। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो आया था 9th मई के शिफ्ट 2 में। ठीक है, यहां पे हमें क्या बोला है? द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट हॉर्सेज हैव विंग्स इफ एंड ओनली इफ द क्रोज हैव टेल्स। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले P स्टेटमेंट लेंगे। P स्टेटमेंट क्या है? हॉर्सेस हैव विंग्स, ये हो गया हमारा P स्टेटमेंट। Q स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा?
crows have tails। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू स्टेटमेंट। तो यहां से हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, यहां पे हमारे पास में कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया, इफ एंड ओनली इफ। तो ये हो गया हमारा डबल इंप्लीकेशन, ये हो गया हमारा डबल इंप्लीकेशन। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें इसका निगेशन निकालना है। सो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, ये क्या रहेगा हमारा, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। ठीक है, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। सो निगेशन हमारा हो जाएगा, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट एज इट इज, दैट इज हॉर्सेस हैव विंग्स। फिर उसके बाद में क्या है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन, क्रोज डू नॉट हैव टेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, और क्यू स्टेटमेंट, क्रोज हैव टेल्स, एंड पी स्टेटमेंट का निगेशन, हॉर्सेस डू नॉट हैव विंग्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन के साथ में मैच करके देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, हॉर्सेस हैव विंग्स एंड मतलब बट क्रोज डू नॉट हैव टेल्स, और क्रोज हैव टेल्स बट हॉर्सेस डू नॉट हैव विंग्स। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे सॉल्यूशन के साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर।